हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में किस तरीके से स्टॉक समरी क्रिएट कर सकते हैं। और ये महज एक डेमो ही है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा। एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने का फुल स्क्रीन कर लिया, यहाँ से हमने थोड़ा सा जूम कर लिया। अब मैं यहाँ पे हेडिंग्स लिखूंगा। सबसे पहली हेडिंग जैसे हो गई सीरियल नंबर, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सप्लायर, इनवॉइस नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे डेट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे पार्टी अकाउंट नेम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं परचेज टाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं नेम ऑफ कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं नेम ऑफ आइटम्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे रेट। उसके बाद रेट के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट्स। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम नंबर सीरियल नंबर डालेंगे, जैसे 1 2, और इसे हम नीचे की ओर ऐसे यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे 10 तक, क्योंकि मैं 10 आइटम मान लीजिए मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पे सप्लायर का जो है इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे। जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो जो सप्लायर हमें जब इनवॉइस देता है, एक बिल देता है, तो उस बिल का नंबर डालेंगे। सपोर्टेड मैंने यहाँ पे डाल दिया 501। यहाँ पे डेट डालना है, तो मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया सपोर्टेड कि मैंने 1 अक्टूबर को 2017 में मैंने परचेज किया। पार्टी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैंने पार्टी का नाम सपोर्टेड लिख दिया RK गुड्स सप्लायर। और मैंने परचेज टाइप, मैंने नगद खरीदारी की, मतलब मैंने कैश पेमेंट किया, तो मैं बाई कैश लिख देता हूँ। नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी में क्या होगा, नेम ऑफ कंपनी हम डालेंगे क्या चीज़ हमने परचेज किया। तो हमने सपोज दैट BPL की टीवी परचेज किया, क्या BPL की टीवी। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे डालेंगे कि हमने 21 इंच की टीवी परचेज की। अब कितनी क्वांटिटी वो यहाँ लिखेंगे, तो सपोज दैट मैंने जो क्वांटिटी है वो मैंने 20 टीवी खरीदा, और एक टीवी का रेट है 22,000 यूनिट। कभी भी हम कोई भी टीवी खरीदते तो पीसेज में ही खरीदेंगे। अमाउंट हम अभी बाद में निकालते हैं, वापस आते हैं। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर पे जाते हैं दोबारा, और ये थोड़ी सी हेडिंग को हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और मैं इसे कर लेता हूँ ऑटो फिट कॉलम विथ, इस तरीके से कुछ। और सभी को सिलेक्शन करके इसकी हेडिंग हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने हेडिंग ब्लैक, वाइट और बोल्ड। अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है, अब नेक्स्ट हमने खरीदारी कितने कप की, तो हमने जो नेक्स्ट खरीदारी की उसका सीरियल नंबर जो था, ये इनवॉइस नंबर वो था 608। और मैंने जो ख़रीदारी किया वो मैंने करा 5 अक्टूबर को 2017 में। उसके बाद हमने ये परचेज किया PK गुड्स सप्लायर, और इससे मैंने बाय चेक, मतलब मैंने चेक काट के दे दिया था, किसका, SBI बैंक का, तो मैं बाई SBI बैंक लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके। और उसके बाद हमें क्या करना है, जब मैंने SBI बैंक से परचेज किया, यहाँ पे मैंने क्या परचेज किया वो यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने सपोज डैट मैंने SBI बैंक के थ्रू जब चेक काट के दिया, तो मैंने परचेज किया था उससे TCL कंपनी की टीवी। अब जो हमने टीवी परचेज की वो थी 42 इंच की।
और मैंने TCL की टीवी जो परचेज किया वो 10 टीवी परचेज किया। एक टीवी का प्राइस यहाँ लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 36,000 रुपये। 36,000 रुपये की एक टीवी पड़ी हमें। अच्छा, वो भी पीसेज में जाएगा। फिर हम वापस बैक आते हैं। यहाँ पे मैंने फिर अगली बार मैंने परचेज किया सपोर्टेड सिल, पहले तो हम बिल नंबर डाल देते हैं 701, और मैंने फिर परचेज किया सपोर्टेड 7 अक्टूबर को 2017। फिर मैंने परचेज किया RK प्राइवेट लिमिटेड से। उसके बाद मैंने यहाँ पे इससे बाय PNB बैंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मतलब PNB बैंक का मैंने चेक काट के दिया या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से मैंने परचेज कर दिया। और मैंने BPL कंपनी की टीवी दोबारा परचेज किया, यहाँ पे टीवी स्मॉल में हो गया है। और यहाँ पे हमने BPL की टीवी दोबारा हमने 21 इंच की परचेज किया। उसके बाद जो मैंने क्वांटिटी परचेज किया वो सपोजेड 15, और जो हमें पड़ा वही 22,000 रुपये और पीसेज में। उसके बाद दोबारा आते हैं। अब मैंने दोबारा फिर ये मैंने 801 बिल नंबर 801 डाल देते हैं। और मैंने ये नेक्स्ट परचेज किया 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर 2017 में। ये भी मैंने RK प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर से परचेज किया। और ये मैंने परचेज किया बाय कैश, और मैंने परचेज किया बाय कैश BPL कंपनी की टीवी दोबारा। और मैंने परचेज किया BPL की कंपनी की टीवी 21 इंच वाली वही। और मैंने 10 टीवी परचेज किया 22,000 रुपये के रेट से, पीसेज में जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे मैंने परचेज किया सपोर्टेड 815, और जो बिल नंबर है वो डेट है वो 12 अक्टूबर को सपोर्टेड परचेज किया मैंने 17 में। और मैंने ये PK प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया, बाय कैश परचेज किया TCL टीवी 42 इंच। और मैंने जो टीवी परचेज किया वो मैंने 12 टीवी परचेज किया, और ये 36,000 रुपये का पीसेज में। तो इस तरीके से हम ये डेटा तैयार कर सकते हैं। अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर। तो इस तरीके से आप अमाउंट को निकाल सकते हैं। इन्हें मैंने सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर लिया। तो ये तो हमारा हो गया परचेज डेटा, ये हमारा परचेज डेटा हो गया। इसे व्यू में जाके 100% कर लेते हैं, ये नॉर्मल और 100%। तो ये हमारा परचेज डेटा बन गया। अब परचेज डेटा के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका नाम भी हम रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सपोर्टेड मैंने यहाँ पे लिख लिया परचेज, PURCHASE, परचेज रिकॉर्ड। फिर हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं या न्यू शीट लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्स रिकॉर्ड। अब सेल्स रिकॉर्ड वो तो परचेज रिकॉर्ड है ये, और यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर बार बार वही चीज़ बना रहे हैं। कॉपी, और यहाँ पे मैंने कर लिया पेस्ट, और इन सभी को सिलेक्ट करके मैं फॉर्मेट पे ऑटो फिट कॉलम पे इन्हें डिलीट कर देते हैं हम। अब यहाँ पे परचेज जो टाइप है यहाँ मैं सेल्स टाइप लिख लेता हूँ, सेल्स टाइप। अब यहाँ पे सप्लायर आ गया, सप्लाई इनवॉइस नंबर, ये तो हमारा ही रहेगा सेम, हम भी तो सप्लायर ही हैं एक तरह के। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम अब सेल्स का डेटा बनाएंगे। सेल्स के डेटा में हमें क्या करना है, जो हम सेल करेंगे किसी को, या तो हम सप्लायर को हटा के इनवॉइस नंबर ही कर लेते हैं सिर्फ। ओके, अब इनवॉइस नंबर मैंने जब बेचा सामान 202 इनवॉइस नंबर हो गया। डेट मैंने 1 अक्टूबर को 17 में, पार्टी मैंने
SK गुड्स SK एंड सन्स कर लेते हैं। SK एंड सन्स को मैंने सेल्स किया बाय कैश, सपोज डेट, और कंपनी का नाम यहाँ पे मैंने डाल दिया यहाँ पे BPL कंपनी की टीवी हमने बेचा, वो 21 इंच की थी तो मैंने यहाँ पे 21 इंच लिख दिया। अब कितनी टीवी बेचेगी वो यहाँ पे क्वांटिटी में डालना है। मैंने 12 टीवी पे सेल किया और मैंने 25,000 रुपये के रेट से सेल किया, क्योंकि मैंने 22,000 रुपये के रेट से परचेज किया था, तो मैं यहाँ पे भी पीसेज डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट यहाँ पे डाला सपोज दैट 203, इसे डाल देते 204 और इसे ही मैं 205 तक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डे मैंने 3 अक्टूबर को 2017 में सेल किया SK को ही, और मैंने सेल किया बाय PNB बैंक, मतलब उन्होंने मुझे PNB बैंक का चेक काट के दे दिया, और मैंने BPL की टीवी 21 इंच की मैंने उन्हें सेल किया था नेक्स्ट 10 पीस, और बाकी ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फिर मैंने नेक्स्ट 5 अक्टूबर को 17 में मैंने सेल किया मनोज एंड सन्स को, और मैंने इन्हें बाय SBI बैंक, मतलब मुझे SBI बैंक का चेक उन्होंने दे दिया था, और मैंने इन्हें सेल किया सपोज TCL की टीवी जो 42 इंच की थी, और ये मैंने 7 पीस सेल किया और 38,000 के हिसाब से। यहाँ पे पीसेज दोबारा लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने सेल किया सपोज डैट 7 अक्टूबर को 2017 को मनोज एंड सन्स को ही, और मैंने बाय कैश TCL की ही टीवी 42 इंच की ही, और मैंने फिर नेक्स्ट 5 पीस सेल किया 38,000 रुपये के रेट से पीसेज में। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर मैंने सपोज डैट यहाँ पे मैंने 9 तारीख को 9 अक्टूबर को 2017 में मैंने सेल किया SK एंड सन्स को बाय कैश, और मैंने BPL कंपनी की टीवी और 21 इंच वाली मैंने इन्हें सेल किया सपोज 10 पीस, और वही 25,000 के रेट से। इसमें भी अमाउंट निकालने के लिए इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया परचेज रिकॉर्ड, ये हमारा हो गया सेल्स रिकॉर्ड। अब थोड़ा सा इसकी हेडिंग को थोड़ा हम सेट कर लेते हैं, नहीं थोड़ा अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट में सीट कॉलम, इसे ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे ही क्लिक करके इंसर्ट में सीट रो दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सीट रो, और यहाँ पे इसका एरिया थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करते हैं ऐसे, और इसे मर्ज करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं परचेज रिपोर्ट डेटाबेस, और इसे हम सिलेक्ट करके इसे सेंटर में लाते हैं। यहाँ से इसका साइज बढ़ा लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, इसका कलर हम रख लेते हैं सपोज दैट मोर कलर ग्रीन और वाइट बोल्ड। तो ये हमारा परचेस डेटाबेस रिकॉर्ड हो गया, और इसे हम यहाँ से व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन कर लेते हैं।
अब ये वाला डाटा को हम यहाँ तक सिलेक्शन करके मैंने इसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लिया। चलो इसे बाद में भी ऑल बॉर्डर करते हैं। ये हमारा डेटा हो गया परचेज रिपोर्ट डेटाबेस, और इसका जो कलर है वो हम फॉर्मेट में टैब कलर जाके इस पर ग्रीन कर लेते हैं। तो ये हमारा परचेज रिकॉर्ड हो गया, इसका टैब कलर रख दिया। सेल्स का भी टैब कलर हम यहाँ से रख लेते हैं रेड, तो ये सेल्स रिकॉर्ड हो गया, परचेज सेल्स। और सेल्स रिकॉर्ड को भी सेम यहाँ पे क्लिक करके आपको पहले इंसर्ट करना है रो और एक इंसर्ट करना है कॉलम। कॉलम को यहाँ से थोड़ा सा ये, फिर और भी आपको रो लेने हैं, 2 रो और लेने हैं हेडिंग बनाने के लिए। और यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करके आपको इसे भी मर्ज करना है। यहाँ पे लिखना है सेल्स रिपोर्ट डेटाबेस। यहाँ पे इसे जूम करते हैं, बोल्ड, इसका कलर हम रेड रख लेते हैं ऐसे। तो ये आपका सेल्स रिपोर्ट हो गया, ये परचेज हो गया। अब क्या करना है हमें, इसके बाद परचेज हो गया, यूनिट अमाउंट, सेल्स भी हो गया। अब उसके बाद तीसरा सीट लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक्स समरी। अब स्टॉक समरी में क्या करेंगे, या तो स्टॉक रिकॉर्ड कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, स्टॉक रिकॉर्ड। अब स्टॉक्स रिकॉर्ड में क्या करेंगे, इसका स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे डिटेल फीड करेंगे। तो मैंने स्टॉक रिकॉर्ड के लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिख लेता हूँ इस जगह ऐसे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज है इनवार्ड्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं आइटम्स। आइटम्स के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शंस, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटिटी, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू। और यही सेम एज हम यहाँ से कॉपी करते हैं और एक सेल छोड़ के यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इनवार्ड हो गया, इसे हम लिखेंगे आउटवार्ड्स। ओके, आउटवार्ड्स और इनवार्ड आउटवार्ड। यहाँ पे मैं एक और सेल ले लेता हूँ रो ऐसे, इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे भी हम मर्ज करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे भी हम मर्ज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विद परचेज, और यहाँ पे हम क्लिक करके लिखते हैं विद सेल्स। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके दोबारा हम इंसर्ट में रो ले लेते हैं। अच्छा, इंसर्ट में कॉलम भी ले लेते हैं, इसे सिलेक्शन करते हैं विद सेल विद परचेज। अब इसे बनाना कैसे ये मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे है इनवार्ड, तो इनवार्ड में उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे हमने ख़रीदा है, और आउटवार्ड में उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे हमने क्या कहते हैं सामान बेचा है। तो मैं पहले इसका भी कलर ग्रीन कर लेता हूँ ऐसे ही, वाइट बोल्ड, और इसका कलर हम यहाँ से कर देते हैं रेड वाइट बोल्ड, और इसका हम सिलेक्शन करते हैं, इसे भी हम बोल्ड कर लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज दैट जिससे मैं सामान परचेज कर रहा हूँ। पहला तो है आर के गुड सप्लायर, तो परचेज में 2 हैं आर के और पी के, इन दोनों की कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम आके पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आउटवार्ड में आते हैं और यहाँ पे सेल्स के लिए एस के और मनोज है, तो मैंने इन दोनों की कॉपी कर लिया, और यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड में जाके इसे भी मैंने पेस्ट कर लिया। आइटम्स में दोनों जगह टीवी ही है, तो दोनों जगह टीवी ही कर देते हैं। ऐसे सिलेक्ट कॉपी, यहाँ पे भी आइटम्स में टीवी। डिस्क्रिप्शन में एक 21 इंचेज का है और 21 इंचेज, रुक जाओ इधर से ही कॉपी कर लेते हैं। आर के परचेज में जाते हैं, परचेज में आर के से हमने 21 इंच की टीवी खरीदा है, पी के से हमने 42 इंच, मतलब 21 और 42 इंच ये दोनों हम कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी SK और मनोज, तो मैंने SK को 21 इंच की टीवी बेचा है और मनोज को 21-42 इंच यहाँ पे भी हम कॉपी कर देते हैं सेम एज। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी की बारी आती है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? अब क्वांटिटी निकालने के लिए है इक्वल सम इफ, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद हमें परचेज रिकॉर्ड पे जाना है। परचेज रिकॉर्ड पे जाके ये जो पार्टी अकाउंट नेम है इसे सिलेक्ट करना है, फिर हमें कॉमा लगाना है, कॉमा ऐसा। उसके बाद हमें RK का निकाल रहे हैं हम, तो RK पे क्लिक करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर जितनी भी क्वांटिटी है सारी क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे टोटल हमने 45 टीवी परचेज किया RK लिमिटेड से अभी तक। अब PK प्राइवेट गुड्स सप्लायर वाला है, तो इसके लिए भी इक्वल सम इफ लगाना है, शिफ्ट दबा के 9 दबाना है। उसके बाद परचेज रिकॉर्ड पे जाना है, यहाँ पे पार्टी नेम अकाउंट नेम सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, PK वाले को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है, सारी क्वांटिटी का सिलेक्शन करके एंटर। तो अभी तक हमने 22 टीवी 42 इंच की PK से खरीदा और RK से हमने 45 टीवी 21 इंच की टीवी हमने आइटम में RK से खरीदा। अब यहाँ पे वैल्यू निकालना है 45 टीवी का, तो इक्वल सम इफ यहाँ लिखेंगे, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद परचेज रिकॉर्ड पे जाएंगे और RK वाले को ही सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे, RK पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अब क्वांटिटी की जगह हम अमाउंट्स का सिलेक्शन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, हमारा टोटल प्राइस यहाँ पे आ जाएगा निकल के। अच्छा, यहाँ पे इक्वल सम इफ दोबारा चलाएंगे ऐसे ही, शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद परचेज रिकॉर्ड पे जाके पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, PK गुड सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अमाउंट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये टोटल हमारी क्वांटिटी आ गई और टोटल हमारी यहाँ पे मतलब टीवी की क्वांटिटी और वैल्यू दोनों चीज़ आ गए हैं। तो इस तरीके से ये इनवर्स वाले आइटम हमने क्रिएट कर लिए, इनवर्स के स्टॉक हमने निकाल लिया कि इतना हमने अभी तक परचेज किया है। क्लियर? अब यहाँ पे आउटवार्ड आएगा। आउटवार्ड का क्या होगा भाई? यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं इसे भी हम ऐसे ही ऑल बॉर्डर पे, और यहाँ पे क्वांटिटी निकालने के लिए इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद जाएंगे सेल्स रिकॉर्ड पे, यहाँ पे हम पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, SK वाला सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टोटल क्वांटिटी जितना हमने अभी तक सेल किया था वो हम सिलेक्शन करके एंटर प्रेस करेंगे, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पे दोबारा इक्वल सम इफ लगाएंगे, शिफ्ट दबा के 9 चलाएंगे, उसके बाद सेल्स रिकॉर्ड पे जाएंगे, सिलेक्शन करेंगे एरिया, कॉमा लगाएंगे, मनोज एंड सन्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और क्वांटिटी सिलेक्शन कर लेंगे सेलिंग वाली और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मनोज एंड सन्स का कितना हमने सेल किया वो आ गया। वैल्यू निकालने के लिए इक्वल सम इफ चलाएंगे, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद हम दोबारा आएंगे सेल्स रिकॉर्ड पे, पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, SK एंड सन्स को सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अमाउंट्स को सिलेक्शन करेंगे, टोटल अमाउंट और एंटर, टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वल सम इफ चलाएंगे, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद आपको सेल्स रिकॉर्ड पे जाके पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्शन करना है, कॉमा लगाना है, मनोज एंड सन्स को सिलेक्शन करके कॉमा लगाना है, उसके बाद अमाउंट को सिलेक्शन करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये जो हमारा अभी तक डिटेल आया है वो हमारा परचेज और सेल का आ गया है। तो मैं इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन कर लेता हूँ और फॉर्मेट पे ऑटो फिट कॉलम विथ। तो अभी तक हमने क्या क्या निकाला? हमने इनवर्स में निकाला कि RK जो गुड सप्लायर है उससे हमने जो टीवी 21 इंच की वो हमने अभी तक 45 टीवी परचेज किया इतने रुपए की, और SK सन्स को 21 इंच की वही टीवी हमने 32 टीवी अब तक बेच चुके हैं इतने रुपए का। ऐसे ही PK गुड सप्लायर से हमने 42 इंच की टीवी 22 टीवी अब तक हमने परचेज किया इतने रुपए का, और 42 इंच की मनोज एंड सन्स को 12 टीवी इतने रुपए का बेच चुके हैं। तो ये हमारा डिटेल निकला है विद परचेज विद सेल का। अब यहाँ पे एक नई हेडिंग और आएगी, वहाँ पे हमने जो इसके आगे हम नई हेडिंग डालते हैं वो हम डाल लेते हैं
यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोर्टेड क्लोजिंग बैलेंस। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसे भी हम ऐसे ही, पहले तो हम इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, उसके हिसाब से ऊपर लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा आइटम्स, उसके बाद आइटम्स के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी के बाद हम यहाँ पे डालते हैं वैल्यू, और उसके बाद हम ये सभी लिखने के बाद यहाँ सिलेक्शन करते हैं, इसे मर्ज करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लोजिंग CLOSING बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस का भी सिलेक्शन करके इस पर भी हम कलर इफेक्ट डाल देते हैं यहाँ से, जैसे मैंने ब्लैक वाइट बोल्ड कर लिया, और इनका भी ऐसी ऑल बॉर्डर यहाँ तक नीचे तक ऑल बॉर्डर। अब क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे आइटम है, तो मैंने आइटम पे दोनों जगह ये दोनों की कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी निकालेंगे इसकी। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, जो हमने परचेज किया था इक्वल परचेज वाली क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं सेल्स वाली क्वांटिटी के साथ, तो ये आंसर निकल जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल जो विद परचेज वाली क्वांटिटी है इसे माइनस कर देते हैं सेल्स वाली क्वांटिटी से, तो हमारा ये बचा हुआ स्टॉक निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल, उसके बाद जो ये वैल्यू है, पहले हमें एक का प्राइस निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले बाहर दिखा देता हूँ आपको। इक्वल वैल्यू पे क्लिक करते हैं, डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, तो हमें एक टीवी का प्राइस यहाँ मिल जाएगा। और तेरे टीवी का प्राइस निकालना है तो हमें क्या करेंगे, इक्वल 22,000 वाला जो 22,000 है उसे हम अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल इस टीवी का प्राइस निकल के आ जाएगा, मतलब क्वांटिटी इसकी कितने रुपए का भी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। तो यहाँ पे तरीका है इक्वल वैल्यू डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, एंटर। इक्वल वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग बैलेंस वाला, एंटर। तो इस समय हमने टोटल इतने रुपए का सामान परचेज किया, इतना पीस, इतने रुपए का सामान सेल किया, इतना पीस, और इतना क्वांटिटी का इतने रुपए का सामान बचा हुआ है। तो ये हमने निकाला है आपका स्टॉक रिकॉर्ड में। स्टॉक रिकॉर्ड में भी मैं यहाँ पे टैब कलर कर देता हूँ ब्लैक। तो ये हमने तीनों रिकॉर्ड तैयार कर लिए हैं। परचेज रिकॉर्ड में भी सिलेक्शन करते हैं ऐसे, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं। इसी तरह सेल्स रिकॉर्ड पे सिलेक्शन करते हैं, और यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं, और इन सभी का सिलेक्शन करके इन्हें यहाँ से सेंटर में क्लिक कर लेते हैं, सेंटर में आ जाएगा। ये जो अमाउंट है इसमें पैसे की तरह लगाने के लिए इंडियन करेंसी में इस पर क्लिक करते हैं, 00 लग जाएगा इस तरीके से इसका अमाउंट में। और ऐसी परचेज रिकॉर्ड पे भी जाते हैं, रेट पे ऐसे यहाँ पे ये, और अमाउंट पे भी यहाँ पे क्लिक करते हैं, और सभी का सिलेक्शन करके फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा ये डेटा निकल गया परचेज रिकॉर्ड, ये हमारा सेल्स रिकॉर्ड हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस तरीके से व्यू में ऑटो जूम टू सिलेक्शन। और इसके बाद हमारा स्टॉक रिकॉर्ड हो गया। तो यहाँ पे जो अमाउंट है इसे भी हम इंडियन करेंसी की टाइप का यहाँ से चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सही लगेगा। ये बैक ये रह गया है। उसके बाद इसका भी हेडिंग अभी एक रह गया है, यहाँ पे मैं इंसर्ट पे रो और रो, तो इस वाले एरिया का हम सिलेक्शन करते हैं। पहले इसे हम जूम टू सिलेक्शन कर लेते हैं, इतना जूम टू सिलेक्शन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करेंगे, इसे भी मर्ज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसकी हेडिंग हम डालते हैं स्टॉक समरी ऑफ, स्टॉक समरी ऑफ परचेज एंड सेल्स।
और इसके बाद इसे भी, इसका सेल्स का एस छोटा हो गया, इसे भी हम ऐसे ही सेंटर में करते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं बोल्ड, और इसका भी हम कलर रख लेते हैं ऐसे। तो हमने यहाँ पे परचेज रिकॉर्ड मेंटेन किया, यहाँ सेल्स रिकॉर्ड, और यहाँ पे उसका स्टॉक समरी निकाला है। तो इस तरीके से आप डेटा बना सकते हैं स्टॉक समरी का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेरी के सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी न्यू व्यूवर हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं पेज को। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।